उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे महापाषाणकालीन समाधान के बारे में। मलारी गांव में 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने सर्वप्रथम इनकी खोज करी। अब जो मलारी गांव में है, यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा 1983 तथा 2001 और 2002 में इनका पुनः सर्वेक्षण करा गया। मलारी गांव जो है चमोली के तिब्बत बॉर्डर के पास नीति घाटी में धौलीगंगा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिले, जब यहाँ की शिव प्रसाद डबराल ने खोज की तो नर कंकाल, भेड़ व घोड़े के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। इन कंकालों के सिर के समीप मिट्टी के बर्तन, हथ युक्त कुतुब एक लोटे के आकार का बर्तन होता है जिसमें आगे से एक पानी बाहर आने वाला इस टाइप का कुछ बर्तन होता है जिसमें हत्था भी था, और विभिन्न आकार की यहाँ से टोंटियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त एक सुंदर कुतुब पर चमकदार पॉलिश है तथा मोनाल पक्षी का चित्र बना है। जो कुतुब था उसमें एक मोनाल पक्षी का चित्र बना हुआ भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के समाधानों की मुख्य विशेषता शवों को औंधा लिटाकर रखा गया है। इस प्रकार जो औंधा लिटाकर समाधियाँ मिली हैं उनको पशुचारक जाति का बताया जाता है। और जो शवों को औंधा मुंह लिटाकर रखने की जो प्रथा थी तथा उनके साथ मिट्टी के बर्तन रखने की जो प्रथा थी वह 2000 ईस्वी पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में भी प्रचलित थी। 1983 ईस्वी में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा जब सर्वेक्षण किया गया तो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं लौहोपकरण, लाल काले धूसर मृदभांड, कुतुब, समाधान आदि मिले। यहाँ से पशु का पूर्ण कंकाल भी मिला है जिसकी पहचान हिमालयी पशु जुबू क्या होता है, वृषभ होता है, के रूप में की गई है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जुबू या वृषभ के कंकाल कहाँ से मिले, तो ये मिले मलारी गांव से। उसके बाद जब हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने 2001-2 में सर्वेक्षण किया तो वहाँ से उनको क्या क्या मिले, उनमें मिले मिट्टी के बर्तन, जानवरों के कंकाल और कांसे का एक कटोरा भी वहाँ से प्राप्त हुआ। नर कंकाल तथा उसके ऊपर रखा हुआ 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा ये भी वहाँ से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आया भी है कि 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये भी मलारी गांव से प्राप्त हुआ। और क्या मिले, कुतुब, टोंटी युक्त कुतुब, लौह, वाणाग्र, छुरियाँ, ये चीज़ें भी वहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ पहाड़ी को काटकर गुफाओं में मलारी के समाधानों का निर्माण किया गया था। जो समाधान थे वो कैसे बनाए गए थे, पहाड़ियों को काटकर वहाँ पर समाधानों का निर्माण किया गया था। राहुल शंकराचार्य ने इनको खस जाति का माना है और जो HD साकल्या हैं उन्होंने इनको आर्यों से संबद्ध बताया है। तो इस टॉपिक से हम देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वहाँ सर्वेक्षण कब किया, 1983 में और 2001-2 में वहाँ से सर्वेक्षण करा। और क्वेश्चन आ सकता है कि 5.2 किलो का स्वर्ण मुखौटा, ये तो आया हुआ क्वेश्चन भी है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये भी मलारी गांव से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद अगले बात करें हम नौला जैनल गांव जो कि अल्मोड़ा ज़िले के भिक्यासेन तहसील में पड़ता है। इसके खोजकर्ता यशोधर मठवाल हैं। इनका गांव भी उधर साइड को ही है। तो इन्होंने वहाँ 1990-91 और फिर 1995-96 ईस्वी के मध्य खोज तो इन्होंने करी। उसके बाद जब इन सनों में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों से अल्मोड़ा रामगंगा घाटी में ही महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए। ठीक है, वहाँ 2 प्रकार के समाधान मिले, एक सिस्टोवेरियल और एक अर्नवेरियल। सिस्टोवेरियल क्या होता है, जब एक ऐसे आयताकार पत्थरों का ताबूत टाइप का बनाया जाता है और उसमें शव को रखा जाता है। प्रस्तर पेटी का समाधान भी इसको कहते हैं।
तो इस टाइप के उसको सिस्टोवेरियल कहते हैं। अर्नवेरियल यानी कि घड़े के आकार का होता है और उसमें शव को रखा जाता है, तो उसको अर्नवेरियल कहा जाता है। ये मिले कहाँ? सन्नड़ा और बसेड़ी में, जो कि जैनल के आसपास के गांव हैं। सन्नड़ा से क्या प्राप्त हुए? सन्नड़ा से सिस्टोवेरियल प्राप्त हुए 9 और बसेड़ी से सिस्टोवेरियल प्राप्त हुए 6 और अर्नवेरियल जो प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ बसेड़ी के गांव में एक अर्नवेरियल मिला है। तो सिस्टोवेरियल ये इस टाइप के हो गए, ताबूत नुमा आयताकार उसमें, और घड़े नुमा उसमें जो होते हैं वो होते हैं अर्नवेरियल। समाधानों के अतिरिक्त यदि हम बात करें मृद भांडों की, तो उत्तराखंड के कुछ जगहों से चित्रित धूसर मृद भांड भी पाए गए थे। यदि हम मृद भांडों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पाए जाते हैं काले एवं लाल मृद भांड तथा गेरुआणी मृद भांड। और जो चित्रित धूसर मृद भांड होते हैं ये उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो कि मुख्यतः भारत के संदर्भ में देखें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से पाए गए। अब उत्तराखंड के भी कुछ जगहों से पाए गए, जैसे थाफली, टिहरी के अलकनंदा घाटी से। उत्खनन से प्राप्त चित्रित धूसर मृदभांड लघुजार, इनमें क्या क्या थे? लघुजार, तस्तरी, कटोरे, इन पर क्षैतिज और लंबे रेखाएं मौजूद थी। सूर्य का प्रतीक बना हुआ था, सिग्मा का प्रतीक बना हुआ था तथा संकेंद्रित वृत्त, सकेंद्री वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, इस टाइप से ऐसे सकेंद्री वृत्त बने हुए थे। यहाँ से धान की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? थापली, जो कि टिहरी में अलकनंदा घाटी पर है। अब उत्तरकाशी जिले के पुरोला जो है उत्तरकाशी में कमल नदी के तट पर यमुना घाटी में स्थित है। यहाँ से जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तस्तरी, कटोरे, पालतू अश्व के दांत, घटाकार मनका, चित्रित पक्षी, सूअर, हाफ स्कॉच। धातु उपकरणों का अभाव है, ये चीज़ें पाई गई, परंतु धातु के बने हुए उपकरणों का यहाँ से अभाव, यानी कि वो चीज़ें नहीं मिली। बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड को महाभारत कालीन आर्यों से जोड़ा है और उत्तराखंड के चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। मुख्यतः जो होते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो इनका काल माना गया है 1200 से 600 ईस्वी पूर्व तक का, और जो उत्तराखंड के हैं वो उनका माना गया है 1000 ईस्वी पूर्व का, यानी कि उसी के बीच के हैं। अब नगरीकरण के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? नगरीकरण के साक्ष्यों की हम बात करें तो पुरातात्विक तथा साहित्यिक साक्ष्य उत्तराखंड राज्य में आदि ऐतिहासिक काल में नगर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किन किन नगरों के मिले हैं? जैसे गोविसाण काशीपुर में था, 2600 ईस्वी पूर्व में इष्टकाएँ प्राप्त हुई थी। ऐसी गंगाद्वार नगर जो था वो हरिद्वार हो गया। कनखल, कालकूट कालसी में है। शत्रुघ्न नगर, अलकनंदा घाटी, ये जो हैं यहाँ से हमको प्राचीन काल में नगरीकरण होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो नंबर 2 के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हुडली से कैसे रंग के शैलचित्र हमको प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्वारखा उड्यार को उजागर करने का श्रेय किसको जाता है। तीसरा प्रश्न है पशुओं को हाका देकर भगाना या पशुओं को घेरना, ऐसे शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं तथा नैनी पातल नामक स्थान किस जिले में पड़ता है। इन प्रश्नों का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।